रेडियो बनाना भी आता है। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सूप बनाया है? हे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है? बॉब को लगता है कि उसने रेडियो बनाया है। मुझे लगता नहीं है मेरे दोस्त, मुझे पता है। मुझे तो ये पुराने कबाड़ जैसा लग रहा है। तुम्हें क्या ही पता होगा मोंटेगो, इसकी मदद से मैं घर तक पहुंच पाऊंगा। ये उस हर शिप की सिग्नल कैच करेगा जो इस आइलैंड के पास से गुजरेगी, समझ गए? मुझे बस समय समय पे इसे शिफ्ट करना होगा। हेडफोन्स लगा लिए और अब मैं शिप के सिग्नल का इंतजार करूंगा। अरे सच में ये दिन ब दिन कुछ ज्यादा ही पागल होते जा रहा है। कम से कम वो शांत तो रहता है। ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसा कुछ नहीं मैं उनकी आवाज सुन पा रहा हूँ। कोई सुन पा रहा है? मुझे बचाओ। बॉब नाम का एक हैंडसम डॉग बहुत बुरी तरह से आयरी आइलैंड में फंसा है, उसे बचाओ। कोई सुन पा रहा है मुझे? देखना मेरी बात कोई ना कोई सुन ही लेगा। छोड़ो मुझे। दोस्तों ये सब क्या कर रहे हो तुम? मैं बस मैसेज। तंदूर बन जाते। अरे नहीं, मेरा रेडियो। अच्छा हुआ ये तो मेरे पास बचा रहा। अरे बॉब, कम से कम हमें शुक्रिया तो बोलते जाओ। ये बहुत बुरा है। इसमें क्या लिखा है बॉब? हाँ, मुझे नहीं पता। बॉब, इसमें तो बस नंबर्स हैं। ये किसी प्रकार का कोड है। मैंने ऐसा बहुत सी मूवीज में देखा। हर एक नंबर रिप्रेजेंट करता है लेटर्स को। हमें बस यही ढूंढना है कि कौन से नंबर के लिए कौन सा लेटर है। ये तुम ही करो बॉब। चलो दोस्तों, तुम लोगों को मेरी मदद करनी चाहिए। अगर मैंने ये कोड सॉल्व किया तो मैं किसी न किसी शिप को ढूंढ पाऊंगा और मैं घर जा पाऊंगा। दोस्तों। अरे नहीं। दोस्तों अब बहुत हुआ, हम बेकार में ये कोड क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिल गया है। एक चिंपैंजी और एक स्क्विरल साथ रहते हैं। वो मुझे भी कुछ मिला है। एक शेल में रहने वाले जानवर को जरा भी अक्ल नहीं है, ऐसा लिखा है। इससे कुछ नहीं होगा। हेलो गाइस, तुम सब मजे कर रहे हो? मुझे लगता है तुम देख सकते हो, हम सब मिलकर यहाँ एक कोड क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छे, मुझे पजल सॉल्व करना पसंद है। तो ये वीजल है। ये एक बड़ी सबमरीन है जो अब पानी के नीचे है, लेकिन अच्छे काम के लिए नहीं। ये पूरा शहर तबाह करना चाहती है। मुझे लगता है उन्हें कुछ मिला है। उसे क्या मिलेगा? उसके दिमाग में भी पानी है। नहीं दोस्तों, क्या तुम्हें याद है हमने एक आवाज सुनी थी कुछ दिन पहले? ये सब क्या होता है? एक मेटल बोट जो पानी के अंदर चलती है। तुम्हारा मतलब वो बड़ा सिल्वर फिश? यही बताने के लिए तो मैं आया था। वहाँ संकट सिटी में एक बड़ा सा सिल्वर फिश है। अरे ऐसा ही कुछ तो उस मैसेज में लिखा था ना। ये मैसेज ये कह रहा है कि ये सब चीज इसे खत्म कर देगा। और ये सही नहीं है। आखिर काला मुंह है कहाँ? और वीजल कौन है? मुझे नहीं पता, लेकिन वो आवाज मुझे पसंद नहीं है। चलो। पागल हो तुम सब लोग। तुम सच में पागल हो गए हो दोस्तों। ओह, तुम दोनों यही रुको और इस पर नजर रखो, और हम दोनों जाके काला मुंह को ढूंढते हैं।
विसल हूँ। मैं बस शुरू करने ही वाला हूँ। हमारे सोच से ये जगह बहुत अच्छी है और ये जगह बहुत पुरानी भी है, तो हमारा म्यूजियम यहाँ बहुत अच्छे से चलेगा। एक बार मैं इसे बना दूँ, फिर मैं मिसाइल से इसे ब्लास्ट कर दूंगा, फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ये पूरा शहर तबाह करना चाहता है और लूटना चाहता है। हमें ये बाकी लोगों को बताना चाहिए। हम उसे कैसे रोकेंगे? वाह, देखो तो मुझे क्या मिला है। मैं इसे डिनर में खा सकता हूँ। कुछ नहीं मिला। वो दो ऑक्टोपस कहाँ पर है वो? अकुमा मोंटेगू कहाँ पर है? मुझे लगा वो मेरे पीछे, लगता है वो उधर ही फंस गया। वो वीजल सच में बहुत डरावना है। वो पूरा शहर लूटकर म्यूजियम को बेचना चाहता हमें है। उसे रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन पहले हमें काला मुंह को ढूंढना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो मेरे लिए सरप्राइज है। सचमुच एक सरप्राइज है। काला मुंह, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे शहर में सबमरीन आई है। अच्छा, तो वो सबमरीन है। मुझे भी ऐसा ही कुछ लगा था। तुमने हमें बताया क्यों नहीं, या फिर उसे रोका क्यों नहीं? वो चीज कोई तकलीफ तो नहीं दे रही है ना? तकलीफ नहीं दे रहा है मतलब? काला मुंह, तुम्हें पता भी है क्या, उस सबमरीन में एक बुरा आदमी है जो इस शहर को सक करना चाहता है और मेनलैंड पे लेके जाना चाहता है। वो चाहे तो ले जा सकता है, मेरे लिए भी काम कम हो जाएगा। हाँ? तुम जानते भी हो कि इस जगह को साफ करने के लिए कितना टाइम जाता है। साफ सफाई करने में प्रॉब्लम ही क्या है? तुम तो इस शहर के गार्डियन हो ना, समझ रहे हो तुम? ये बहुत पुरानी सिटी है जो यहाँ पे धस गई है, ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी तो होगी ना, तो तुम्हारा काम ये है कि तुम मॉब उठाओ और यहाँ पे साफ सफाई करो, समझ गए ना तुम? मैं तो नहीं नहीं, तुम तो रहने ही दो। चलो, तो आज का मिशन है नॉन्टी को छुड़ाना और सबमरीन वाले को सबक सिखाना। हमारे वॉम्पस ने तुम पे विश्वास रख के ये सिटी की जिम्मेदारी तुम्हें दी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इस सिटी को बचाने के बजाय तुम इसे डुबाने की बात कर रहे हो। अब ये सबको दिखाने का वक्त आ गया है कि खेकड़ा कोई खाने की चीज नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम काला मुंह पर ज्यादा गुस्सा हो गए थे बॉब? इसे साइकोलॉजी कहते हैं नेल मेरे दोस्त। मुझे पता है काला मुंह कायर नहीं है, बस उन्हें थोड़ा उकसाने की जरूरत होती है। अब तुम देखते जाओ काला मुंह उसे कैसा सबक सिखाता है। हमें उसे रोकना पड़ेगा। कैसे? कुछ ना कुछ तो प्लान सोचना ही पड़ेगा। चलो भी। बेवकूफ लोग। क्या तुमने कुछ सोचा? बहुत सारी चीजों के बारे में सोचा, पर यहाँ से निकलने के बारे में नहीं मैं सोचा। तुम्हारी मदद हाँ? काला मुंह, Oh.
अरे नहीं। तुमने कर दिखाया काला मुंह, तुम एक हीरो हो। हाँ सच में, लेकिन वीजल तो यहाँ से भाग गया और उसके पास मोंटी तो है। पास नहीं है। मोंटिगो तुम सेफ हो। लेकिन अब भी उसके पास वो सबमरीन और उसके मिसाइल्स हैं। उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो अच्छा हुआ कि काला मुंह तुम्हारे साइकोलॉजी में गिर गया बॉब, नहीं तो हम वहाँ से कभी नहीं निकल पाते। हमारे यहाँ बहुत सारे भोले लोग रहते हैं और सच कहूँ तो काला मुंह बहुत ही ज्यादा भोला है।